वो तालाब और पेड़ के माध्यम से हमें प्रकृति दोस्त बनती है। हिमालय की बेटियां पाठ में नदियां, लोक माता बोला है नदियां को, है ना। तो माँ से अच्छी मित्र कोई हो सकती है? नदियां को लोक माता बोला है क्योंकि वो दुनिया का पालन पोषण करती है अपने जल से। खेतों को पानी सींचती है तो हमारे घरों में अनाज आता है। यदि नदियां नहीं होती तो खेतों में अनाज नहीं उगते और हम भूखे रहते या फिर हम कंकड़ पत्थर खा रहे होते। तो हमारे पूरे जीवन का बेस प्रकृति है, पूरी प्रकृति। पेड़ नहीं होते तो जस्ट इमेजिन, एक एक पार्ट से आप दो दो एग्जांपल पिक करके मैं आपको एक मतलब समझ लो चैलेंज दे रही हूँ। मैंने क्लूज दिया है ना। अब लिखना आपको है। सो ऑल आर एबल टू राइट, सब लोग लिख सकते हैं हर पार्ट से दो दो एग्जांपल लेकर के। यस, दैट्स माय चिल्ड्रन, यस, टेक इट एज चैलेंज। ठीक है, इसको एक चैलेंज की तरह लीजिए एंड यू कैन, आई नो दैट। ठीक है, तो मैंने आपको बताया, हर पार्ट से फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, हम पंछी उन्मुक्त गगन की पूरी प्रकृति पर है। हमको चिड़िया की मधुर आवाज से जागना है, वो हमारे सबसे पहले एनर्जाइजर हैं, सूरज के आने का संकेत देते हैं। तो चिड़िया हमारी मित्र हुई, सूरज हमारा मित्र हुआ, पेड़ हमारे मित्र हुए। ठीक, दूसरा, हिमालय की बेटियां, नदियां तो हमारी माँ के समान है, नदियों को लोक माता ही कहा है और नदियों के बहने के कारण ही हमारा जीवन चल रहा है। नदियां अपना घर छोड़कर, पहाड़ छोड़कर, आदि से प्रॉपर्ली, नदियां अपना घर छोड़कर, पहाड़ छोड़कर आती हैं, तब हम भोजन कर पाते हैं, तब हम ऑक्सीजन ले पाते हैं। पूरी पूरी पृथ्वी के ग्रीनरी के लिए, हरियाली के लिए नदियों का होना जरूरी है। फिर उसके बाद हम आते हैं, तीसरा पार्ट है हमारा, कौन सा बोला मैंने? चिड़िया की बच्ची। चिड़िया की बच्ची में आपके घर के बनाए हुए गार्डन से, है ना, बाहर यदि उड़ने वाली चिड़िया आती है तो आप उसको मत सोचो कि मेरे घर के गार्डन में क्यों चिड़िया आ रही है, तो क्या मुझसे टिकट मांगते हैं क्या? कि बोलते हैं कि भैया तू एंट्री पास दिखा तब मेरे घर के गार्डन में आना करके बोलते हैं क्या चिड़िया को? नहीं, वो चिड़िया हमारे लिए आती है। तो उस पार्ट से आप एग्जाम्पल लोगे। फिर उसके बाद नीलकंठ पाठ। नीलकंठ पाठ तो पूरा प्रकृति को डेडिकेट किया है लेखिका महादेवी वर्मा ने। उनके घर में उनका छोटा सा चिड़ियाघर है। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि इसी के कारण ही उन प्रकृति ही उनके जीवन की रक्षा करेगी। ठीक है, तो आप इसमें पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, जंगल, झरना, चिड़िया, सबको इन्वॉल्व करिए। तो चैन और यासुकी चैन ने कैसे पेड़ पर, क्यों वो पेड़ को अपना घर मानते थे? क्यों? क्योंकि वो प्राकृतिक माहौल में पढ़ना चाहते थे, प्रकृति के बीच में, बादलों के बीच में, है ना, आसमान के नीचे पेड़ की डाल पर बैठ करके वो एक नेचुरल वे से पढ़ना चाहते थे। तो आप अपूर्व अनुभव पाठ को भी ले सकते हैं कि जापान के बच्चे किस तरह प्रकृति के बीच में पढ़ते थे, क्योंकि वो प्रकृति को अपना मित्र मानते थे, प्रकृति उनकी मित्र थी। फिर मैंने बात बताया कौन सा, श्याम एक किसान। श्याम एक किसान में पूरी प्रकृति ही है, उसका पूरा मानवीकरण हुआ है। देन रहीम के दोहे। रहीम के दोहे पाठ क्या है? रहीम के दोहे पाठ में वही जो मैंने दो दोहा आपको बताया, सरवर फल नहीं खात है तरवर, तरवर फल नहीं खात है सरवर पियत न पान। जिस तरह नदी और पेड़, नदी अपना जल खुद नहीं पीती है, पेड़ अपना फल खुद नहीं खाते हैं, तो वो हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं। दूसरी चीज और क्या? धरती की सी रीत है। धरती ने अपनी रीत, अपना नियम बनाया है। क्या नियम बनाया है धरती ने? कि चाहे घाम हो यानी या अर्थात तेज धूप हो, गरजते कड़कड़ाते बादल हो या बहुत तेज प्रचंड सर्दी हो, धरती अपना स्थान नहीं छोड़ती है। धरती हमेशा बनी रहती है, हमको बनाए रखने के लिए, हमको सुरक्षित करने के लिए धरती बनी रहती है। तो ये धरती से हमने सीखा, क्योंकि धरती हमारी बहुत अच्छी मित्र है। और उसके बाद भोर और बरखा। भोर और बरखा पाठ भी मीरा ने पूरा, ब्रज की सुबह कैसी होती है? गाय, हम गायों की सेवा करेंगे तो पूरी प्रकृति उससे खुश हो जाएगी। गायों के चलने से मिट्टी उपजाऊ बनती है। आपको पता है पहले बैलों से खेत जोता जाता था, मशीन नहीं होते थे तब। बैल जो होते थे वो सुख सिट प्रॉपर्ली, सो जाने दो,
तेरे को लोरी सुना रही हूं मैं। हाँ, तो गायों के चलने से धरती उपजाऊ होती है। धरती की जो क्षमता होती है, उपजाऊ क्षमता, वो बढ़ती है, क्योंकि वो धरती को सॉफ्ट करते हैं। जब गाय के पैरों से धरती चलती है ना, बहुत सारे गाय एक साथ जब जमीन पर चलते हैं तो धरती सॉफ्ट होती है, मिट्टी सॉफ्ट होती है। और जब मिट्टी सॉफ्ट होती, नर्म होती है, तो बहुत अच्छी उपजाऊ फसल मिट्टी बनती है और बहुत अच्छा अनाज होता है खेतों में। इसीलिए पहले बैलों से खेत की जुताई की जाती थी, ताकि बैलों के पैर से मिट्टी नेचुरली सॉफ्ट बनती थी। और फिर उसके बाद, है ना, भोर और बरखा हो गया। फिर उसी भोर और बरखा में सावन, सावन का महीना तो हमारे इंडियन क्लाइमेट में, हमारे भारत में सबसे महत्वपूर्ण है सावन का महीना, तो क्योंकि सावन में जो बरसात होती है, उसी से ही नदियों में साल भर के लिए जल भरता है। सावन में सबसे अधिक बारिश होती है, मानसून की बारिश आती है, तो उसके बाद सावन आता है। और सावन में एकदम तेज बरसात होती है पूरे महीने भर, जिससे कि हमारे नदी, तालाब और कुएं में और अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड जमीन के अंदर भी पानी वो कलेक्ट करते हैं हम सावन के महीने में। वाटर हार्वेस्टिंग का सबसे ज्यादा काम सावन के महीने में ही होता है। तो मीरा ने सावन के महीने पर ही कविता लिखी हुई है। उसको लगता है कि धरती और आसमान के बीच में एक पुल बन गया है, ब्रिज बन गया है। तो आबा, मैंने इतने सारे आपको आइडिया दिए हैं आपकी वसंत पुस्तक से। हर पार्ट से 3-3 लाइन लेकर के आपका निबंध कंप्लीट हो जाएगा। नहीं तो आपको चाहिए तो मैं रेडीमेड दे सकती हूँ, मुझे आपका क्रिएटिव चाहिए बेटा, आपका अपना लिखा हुआ चाहिए। हर पार्ट से 2-2 उदाहरण लेकर के करेंगे, आपका 120 वर्ड्स के निबंध बन जाएंगे। सवाल अपना लिखेंगे तो याद भी हो जाएगा। यस, वेरी गुड। आप एक निबंध लिखोगे, आपको पूरा चैप्टर रिवीजन हो गया आपका। उसमें से मैं कुछ भी पूछूं, सत्यासत्य पूछूं, फिलप्स पूछूं, क्वेश्चन आंसर्स पूछूं, आप पूरा कर लोगे। तो चलिए हर पार्ट को एक एक बार ऐसे ही ब्रीफली देखो एंड स्टार्ट राइटिंग फटाफट से। चलो सोच लो, अभी 3 मिनट बाद सब लोग लिखना स्टार्ट करेंगे, वीडियो ऑन करके ईमानदारी से। ये आपका 10 नंबर की परीक्षा है, ये आपकी आज ये आपका 10 मार्क्स का टेस्ट है। मैंने ब्रीफ कर दिया, समझा दिया। किसी को कोई डाउट है, प्लीज यू मे आस्क इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट। हेलो यासिता, नैतिक, देशना। मैम, कैन यू हियर मी? हाँ हाँ, यस बेटा, मैं सुन रही हूँ, बोलो। मैम टॉपिक क्या है? मैम एक्चुअली मैं लेट ज्वाइन किया आपको। देखो टॉपिक क्या है। मैम मैं लेट ज्वाइन हुई हूँ तो चैट में भी नहीं है। चैट पे मैं बता रही हूँ, प्रकृति को अपना मित्र कैसे बनाएंगे। देखो, देखा यासिता, दिख रहा है बेटा? नहीं आ रहा मैम, आप बोल दिए ना समझ। एक मिनट, हाँ, प्रकृति, हाँ मैं फिर से चैट पे लिख रही हूँ। चलो मैं फिर से चैट पे लिख रही हूँ, आप देख लो। मैम चैप्टर्स के बीच से निकालना है, अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने आपको एग्जांपल्स दे दिया, आप अपने बुक्स के सारे चैप्टर वैसे ही हैं, सारे चैप्टर हमको प्रकृति के मित्र बनाते हैं। आप अपने बुक से आइडिया ले सकते हो, फिर अपने मन से लिख सकते हो, ठीक है? बुक का आना जरूरी नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, आपने समझा, आप अपने मन से लिख सकते हो, वेल एंड गुड। हाँ यासिता, आप दिखा बेटा, चैट पे मैंने लिखा है। मैम नहीं आया। मैम मैं समझ गई, प्रकृति को अपना मित्र कैसे बनाए, वाला ना टॉपिक आया लेकिन चैट में। पार्स ने भी भेजा है, देखो पार्स ने सबको भेजा है। मैम नहीं भेज सकता मैम, क्योंकि एवरीवन में नहीं है ना चैट। आया है, मैंने किया। अभी रुक जाओ, अभी मुझे आप लोग कोई मैसेज नहीं करोगे। हाँ यस, नाउ वीडियो ऑन करेंगे और लिखेंगे।
वीडियो ऑन करके लिखेंगे सब लोग, सारे लोग बेटा वीडियो ऑन करके लिखो। यस, हाँ गुड। आदि, नैतिक, शुभ, नील वीडियो ऑन करके लिखो। यस वेरी गुड पीयूष। यस गुड पार्स। ये मेरे बच्चे हैं, आप लोगों को देख के मुझे एकदम एनर्जी आती। यस देशना, गुड गर्ल। धैर्य, दिव्य, नील वीडियो ऑन करो। यस जिनिसा, गुड बेटा। यस नील, वेरी गुड। नैतिक, चेतना, यस एबल टू राइट बेटा। कोई मतलब लिखने में प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना, लिख पा रहे हैं पार्स? मैम मैं 2 वो लिख दिया। वेरी गुड। बॉय। देखो देखो पार्स ने कितना सारा लिख लिया, ऑलमोस्ट 1 पैराग्राफ ही हैज डन। वेरी गुड। वीर वीडियो ऑन करके लिखो। ऋषभ, दिव्य, संस्कार वीडियो ऑन करो। आपने बस नहीं किया, बाकी सारे बच्चों ने किया। संस्कार, संस्कार वीडियो ऑन करिए। यस वेरी गुड संस्कार। गुड दिव्यांश, दिव्य, वीर वीडियो ऑन कर बेटा। यस गुड।
मैम मैम हाँ बोलो बोलो, हम सुन रहे हैं, बोलो आप। मैम एक 10 मार्क्स के लिए कितना लाइन लिखना होगा? 10 मार्क्स के लिए 20 लाइन लिखना होगा, 20 लाइन्स, ठीक है। 20 लाइन्स, मिनिमम 3 पैराग्राफ, मिनिमम 3 पैराग्राफ। हाँ बच्चे लोग, कितने लोगों ने लिखा बेटा? मैम मेरी 22.5 लाइन्स हो गई। हाँ वेरी गुड, चलो उसको 2.5 लाइन और कर ले, फिर 25 लाइन हो जाएगी आपकी। वेरी गुड मैम मेरी 15 लाइन्स हो गई है। वेरी गुड बेटा। 15 लाइन्स। मैम मैंने लाइंस नहीं गिनी लेकिन 2 पैराग्राफ हो गए। वेरी गुड पार्स, वेरी गुड। एक आधा पैराग्राफ और कर लो, 4-5 लाइन्स और कर लो बेटा। हाउ वाज द आइडिया? नॉट सो टफ ना? बहुत कठिन तो नहीं था आइडिया? नो मैम। यस नो मैम। यस वेरी गुड। मैम थोड़ा सा था। थोड़ा सा था? नहीं था सो मैंने तो बेटा, आप जो जितने पाठ पढ़े हो, मैंने तो बताया कि कंटेंट आप अपने पाठों से लो, और इससे ज्यादा सरल कैसे करूं? हाँ ठीक है मैम, हो गया। इससे ज्यादा और सरल बताइए। मैंने निबंध में आपको पूरे चैप्टर को इंक्लूड किया आपके। मैम 25 लाइन्स हो गई। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। थैंक यू मैम। अब ये सारा लिख करके आप लोग, ठीक है,
अपना निबंध मुझे क्या करेंगे? मैम जीमेल। यस, मैम आपकी आईडी गिवन ऑलरेडी। यस मैम आप दे चुके हो। gmail.com दिया हुआ है ना मैंने ग्रुप में आपको? यस मैम। एक बार फिर से रिसेंड कर देना ना। बेटा रुक जा, रोज मेरा यही काम है ना, रोज रिसेंड करूं। अच्छा शुभ, मेरे को पहचानते हो कि नहीं? पहचानता हूँ मैम, ममता मैम हूँ। क्या पढ़ाती हूँ? फिजिक्स? हिंदी। नहीं, देख लो, रिकॉल करो, शायद मैं हिंदी नहीं पढ़ाती हूँ। हिंदी पढ़ाते हो मैम आप? तो फिर देखो, है ना, तो मैंने कितने नोट कर लो उसको। बेटा कोई भी हो, सबको बता दो मेल आईडी जिस पे आपको अपना सारा डॉक्यूमेंट, पीडीएफ, आंसर नोट्स भेजना है, वो शुभ को बता दो कोई। मैम मैं शुभ को भेज दी हूँ। हाँ थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। अच्छा दिव्य, दिव्य आपको मिले वो आंसर्स? मैंने रहीम के द्वारा आपको भेज दिए। यस मैम मिल गए। पूरे मैम पास में भेज रहे। वेरी गुड, यस। ये देखो, शेयरिंग इज केयरिंग, वेरी गुड। ये हम जैसे देखो मित्रता का एग्जाम्पल, आपने आपस में सारे मित्रों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया, बस वैसे ही प्रकृति तो हमें सपोर्ट करती है, प्रकृति तो हमारी मित्र है। हम उसको और कैसे अच्छी में हम क्या दें अब प्रकृति को? हम एक मित्र के होने के नाते प्रकृति की सहायता कैसे करें, ये आपको मेनली लिखना है। हाँ बेटा चलो कंप्लीट करके आप लोग मुझे मेल कर देना, मैं चेक करूंगी आज, ठीक है?